Rahim, Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing good in the midst of COVID-19 and e-learning from your home. Hopefully, these lessons and lectures are very helpful for you and you can learn from it. You can go for more calligraphy options. So, today I'm here, Memuna Noor, the course instructor of Introduction to Calligraphy, and today I have a topic is approaches to calligraphy. So, let's start. First of all, calligraphy you should know. As I told you in so many lectures, calligraphy from Greek is a visual art related to writing. It is the design and execution of lettering with a broad tipped instrument, brush, pen, एक्सेट्रा. किसी भी चीज़ के साथ जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसकी बेसिकली एग्जीक्यूशन जो है ना, जिसको प्रेजेंट करते हैं हम लेक्चर्स में या डिफरेंट जो है वो लेटर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं. किसी भी लेक्चर में कर लें, किसी भी उसमें कर लें, इवन हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी जिस तरह से लेटर्स यूज़ करते हैं या फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, वो सारा जो है ये सारा इसमें कैलीग्राफी में ही आता है ना, जो भी आप फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे होते हैं. तो उसके लिए बेसिकली हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है. कोई भी ब्रश हो सकता है, टिप्ड आप कलम यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ कर सकते हो, पेन एंड इंक यूज़ कर सकते हो. तो ये आपकी अपनी चॉइस है. अप्रोचेस टू कैलीग्राफी में हम दो चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, जिसमें एक इस्लामिक कैलीग्राफी है और एक वेस्टर्न में है. ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कि कॉम्पोजिशन हम किस तरह से कर सकते हैं. अप्रोच क्या है बेसिकली कैलीग्राफी की, वो हम आज डिस्कस करेंगे. The revival of calligraphy in Great Britain at the end of the 19th century was part of a broader artistic reaction against the mechanization of manual crafts. ठीक है, कैलीग्राफी को किसी हद तक जो है वो क्राफ्ट्स में भी लिया जाता है, जिसका रिवाइवल जो है वो बरतानिया से जो है वो हुआ था 19th सेंचुरी के एंड में. About 1870, the English author, socialist, and artist William Morris turned his attention to the ancient practice of scribes and began to experiment with writing. ठीक है, बहुत ज़्यादा काम जो है वो विलियम मॉरिस ने किया है. यूजिंग क्विल्स he wrote out and eliminated several manuscripts on parchment and paper. He later became interested in printing and he established the Kelmscott Press in 1891. डियर स्टूडेंट्स, ये डिवोशन होती है जो आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम की तरफ लेके जाती है. वो पहले राइटिंग करता रहा जब, क्योंकि वो ऑथर था. उसके बाद जब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो उसने जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट करके राइटिंग की. एंड ग्रेजुअली ही कम्स टू टूल्स जिसको उसने अप्लाई किया. क्विल्स यूज़ करता था, एलिमिनेट करता था मैन्युस्क्रिप्ट को पेपर पे, पार्चमेंट पे. और लेटर ही वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रेस, तो उसने जो है वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली. His inquiries into calligraphy and his patronage of the book arts induced paper and parchment makers, among others, to revive forgotten manufacturing standards, and his study and collection of manuscripts inspired others to pursue calligraphy. जब मॉरिस का इंटरेस्ट बढ़ा और उसकी जो है कैलीग्राफी में जो है डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो करने की जो अर्ज थी ना, उसकी इंक्वायरीज जो थी वो उसको जो है वो बहुत आगे लेके गई थी. और उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने जो है वो इनके काम को फॉलो किया और कैलीग्राफी को परस्यू करना शुरू किया. ये आपके सामने है, प्रेज ऑफ वीनस फ्रॉम अ बुक ऑफ वर्ड्स बाय विलियम मॉरिस 1870 में, इन द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन, कर्टेसी ऑफ द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंदन. ये सारा जो है वो आप देखें कि ऑथर ने अपना जो प्रेजेंट करने का तरीका, कि हाउ ही कैन, जो भी जिस बंदे में जितना टैलेंट होता है वो उस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करता है ना. अब आप में जितना कैलिबर होगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेंटिंग बनाओगे. इसी तरह मॉरिस का इंटरेस्ट था, मॉरिस ने इस तरह से काम किया और उसको प्रेजेंट किया और कैलीग्राफी को परस्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बाद जो है वो प्रेजेंट कर सका इसको. ठीक है, प्रेज ऑफ वीनस के नाम से जो है उनकी बुक है, उसका एक पेज ये आपके सामने है. देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि प्रिंटिंग तो सब करवा सकते हैं, लेकिन क्या बात है कि अगर आप अपना ही जो है वो राइटअप जो है वो उसको पब्लिश करवाते हैं. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग.
Calligraphy is the art of writing created for beauty as well as to convey ideas. ये approaches की बात कर रहे हैं. It's often found in Islamic art, work created by artists in geographic areas where Islam was predominant faith. Islamic calligraphy had its start in the 7th century and it was often used in writing the Quran, the holy book of Islam. बेसिकली पाकिस्तान इस्लाम की बात कर रही हूँ, सॉरी पाकिस्तान आ गया। इस्लाम में जो है कैलीग्राफी का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में सबसे पहले जो आता है वो कुरानिक वर्सेस से आता है कि कुरान पाक से जो है वो ये चीज़ स्टार्ट हुई और उसके बाद ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रमोट होती गई। लोगों ने फिर पर्शियन में भी काम स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट उस पर काम कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो वेस्टर्न आर्ट में भी ये चीज़ प्रमोट की गई थी, ठीक है। राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स प्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद जो है वो वेस्टर्न कैलीग्राफी में अपना जो है वो फॉन्ट ले आए और हमारी कैलीग्राफी इस्लामिक कैलीग्राफी में, अरबिक कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, जैसे कूफिक, सोल्स और डिस्प्ले आप लोग काम भी कर रहे हैं डिफरेंट। ओके, ये आपके सामने डिफरेंट एग्जाम्पल हैं कैलीग्राफी कॉम्पोजिशन की, इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल देखा जाए तो ट्रेडिशनली इल्यूमिनेशन और कैलीग्राफी के कॉम्बिनेशन से काम किया जाता था। कुरान पाक में भी देखें बॉर्डर पूरा जो है 4 साइडेड बॉर्डर है और उसके बाद जो है वो सेंटर में जो है वो कैलीग्राफी की गई है, जो कि कुरानिक वर्सेस हैं जिनको प्रेजेंट किया गया है कि बहुत रिस्पेक्टफुल वे में उसको प्रेजेंट करना जो है ना वो कुरान की अपनी एक खासियत है। यहाँ हम देखें कि इसको किस तरह से मॉडर्न ट्रेंड्स में भी हम कर सकते हैं, अप्रोचेज़ में जाके, और सिंपल वे में भी कर सकते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगे। इल्यूमिनेशन के साथ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जो है वो डिफरेंट और वैरायटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। ये देखें किसी थीम के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोच हमारी सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हमने किसी खास उसमें रहना है और उसी को करना है। हमारी अप्रोच तब तक आगे नहीं होगी जब तक हम कुछ नया नहीं सोचेंगे। थीम के अकॉर्डिंग अगर आपने काम करना है और इसके अकॉर्डिंग आपने प्रेजेंट करना है ना, तो आप उसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें सुभान अल्लाह किस तरह से जो है वो कंपोज किया गया है। तो ये भी जो है वो कैलीग्राफी और उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं जी आपने पेपर पे काम करना है। आपकी अप्रोच जिस तरह से है आप उस तरीके से काम करें। कलर कॉम्बिनेशन में भी आपके पास फ्रीडम होती है कि क्या कॉम्बिनेशन आपने बैकग्राउंड पे यूज़ करना है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इसको जो है वो अच्छे से प्रेजेंट कर सकें कि ना आपका फॉन्ट जो है वो डिस्टर्ब हो, कैलीग्राफी डिस्टर्ब हो, और ना आपका बैकग्राउंड डिस्टर्ब हो। ऑल राइट, तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखते हुए काम करना है। जब भी अप्रोचेज़ टू कैलीग्राफी की बात होगी उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नज़र में रखनी है और फिर काम करना है। ये आपके सामने है, किसी भी थीम को लेके आप उसको कंपोज कर सकते हो और साथ लेटरिंग करके फॉन्ट कोई भी ले सकते हो। उसके लिए देयर इज़ नो कंपल्शन टू डू विद कुरानिक वर्सेस और अहादीस। यू कैन टेक वन वर्ड और कंपोज उसको करें डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में से कोई मस्जिद या कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट में जाना चाह रहे हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए मोहम्मद कितना खूबसूरत लिखा गया है पेन एंड इंक के साथ, साथ में जो है वो मस्जिद को और थोड़ा सा जो है वो स्काई और सारा, लेकिन ये सारा मोनोटोन में आप देख सकते हैं, ठीक है। कलम तो यूज़ किया गया है कैलीग्राफी के लिए और बाकी पेन एंड इंक से किया गया है ताकि उसको कॉम्बिनेशन में और मोहम्मद के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो उसको दिखाया गया है। स्किन कलर का जो ब्राउन कलर की जो शीट है उसके साथ ही कॉम्बिनेशन में, और बहुत ज़्यादा कलर्स की वैरायटी नहीं है, सिंपल है, प्रेजेंटेबल है। ये देखें ये दूसरा आपके सामने है जिसमें अर्रहमान लिखा हुआ है। इसमें भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, सिंप्लिसिटी के साथ उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। देयर इज़ नो कंपल्शन टू फिल दी होल पेपर या होल कैनवस। आप कोई एक साइड कंपोज करके उसके साथ इल्यूमिनेशन करना चाह रहे हैं, आप इल्यूमिनेशन करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अनदर टू मोर इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स, ठीक है, जिसमें कुन और फयाकुन को देखें कुफिक में कंपोज किया गया है, आपके सामने है। साइड पे जो है वो कैनवस को किस तरह से कंपोज करना है ये आपने देखना है।
इल्यूमिनेशन के साथ, कोई टेक्सचर के साथ, कुछ डिज़ाइन के साथ, वो आप कर सकते हैं। ये फ़या कोन को देखें, कोन पूरा आ गया और फ़या कोन की रिपीट्स हैं जो कुफिक में करके उसको इंटरेस्टिंग बना रही हैं। इधर देखें रब के साथ नुक्ते हैं, नुक्तों की रेपिटेशन के साथ उसको कर सकते हैं। रब की रेपिटेशन आ रही है। किस तरह से आपको डिजिटल कैलीग्राफी में भी कर सकते हैं और इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ये हर तरह से बहुत खूबसूरत लगेगा। ये हमारे पास ट्रेडिशनल स्टाइल्स हैं कैलीग्राफी के। इसमें ये आप लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके सामने है, इल्यूमिनेशन के साथ बहुत डिटेल्ड गोल्ड और ब्लू कलर के साथ है। ठीक है, स्क्रोलिंग में अल्लाह मोहम्मद सेंटर में है और उसके बाद जो है वो सारी स्क्रोलिंग की गई है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत है। तो आप इसको देखें कि आप इसमें से क्या चीज़ पिक करके और आप उसको अपने काम में प्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ यू कैन अप्रोच टू कैलीग्राफी इन अ मॉडर्न वे। ठीक है, ये हमारे सामने एक दूसरी पेंटिंग है जिसमें साइडों पे इल्यूमिनेशन है ब्लू कलर के साथ और वाइट कलर के साथ। ब्लू और वाइट वैसे भी जो है वो मोस्टली मसाजिद में जो है वो इसको बड़े अच्छे और बहुत रिस्पेक्टेबल वे में प्रेजेंट किया जाता है। तो यू कैन ऑल्सो मेक इट इंटरेस्टिंग बाय योर ओन चॉइस। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, उसके बाद जो है वो लेक्चर को एंड करूँगी ताकि आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ऑलराइट, ओके डियर, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ट्यूटोरियल जिसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में कॉपर प्लेट के साथ जो है वो आपको प्रेजेंट करेंगे। आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो। ठीक है, पेन होल्डर और इन चीज़ों का जो है वो बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। ये 5 जो है वो टाइप्स आपके सामने शेयर करेंगे राइटिंग की। हाउ यू कैन अप्रोच। ठीक है, कहाँ से आपने थिन करना है, कहाँ से थिक करना है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आप यूज़ करें तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम इन चीज़ों को परफेक्शन में नहीं लेके आ सकते। कुछ मुश्किल नहीं है अगर आपका फ़्लो है, जिस तरह से ब्रश पकड़ने का फ़्लो पहले आपके पास नहीं था, ग्रेजुअली आपने जो है वो प्रैक्टिस की और सीखा, उसी तरह जो है वो आप इसमें भी सीख सकते हैं। कोई इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी लिखना है, अगर आपने इंग्लिश में राइटिंग करनी है यू कैन डू, और अगर अरेबिक में करना चाह रहे हैं आप लोग किसी और फ़ॉन्ट में लेके तो आप उसको भी कर सकते हैं। नंबर 4, ये देखें डबल कलर्स के साथ उस पर ड्रॉप उस पर गिराया तो उसके बाद उस पर जो है वो हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। इंक आप यूज़ कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। इसमें ये गोल्डन कलर के साथ और रेड कलर के साथ जैसे ही वो थिक जो है वो आपको फील हो रहा होता है, लेकिन जब वो ड्राई होता है तो वो डार्क वो थिक और थिन लाइन में आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों में। ठीक है, किस तरह से जो है वो नीचे की जो है वो अलाइनमेंट बैलेंस होनी चाहिए, ऊपर की लाइन बैलेंस होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब भी आप कोई कैलीग्राफी या इस तरह से प्रेजेंट करें। ये मैं आप लोग के साथ इंग्लिश का शेयर कर रही हूँ, एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपका जो है वो अरेबिक लैंग्वेज का भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से सीख सकें। क्लियर, और आप लोग को समझ आ जाए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से, और स्पेस जो मैं आप लोग के साथ पहले भी डिस्कस करती रहती हूँ कि स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा इक्वल होनी चाहिए ताकि जो है वो उसको कर सकें। नंबर 2, ये आप लोग को शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा, लेकिन ये 5 ही हैं इसके जो है वो मेथड्स जिनमें ये काम कर रहे हैं। ये इंस्टा पेज भी इनका आ रहा है, इसको जाके आप यहाँ भी सर्च करके इनका जो है वो कर सकते हो। ओब्लीक पेन जिसके साथ जो है वो होल्डर है और उसको जो है वो बस
ध्यान रखना है कि आपने जो है वो पकड़ने का तरीका जो है ना वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉइंटेड निब भी है, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस के साथ है। कट निब भी है, उसको भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो आप पे है ना, आप किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। मटेरियल सबके पास होता है लेकिन सब काम नहीं कर पाते। उसकी रीज़न यही है कि सबको जो है वो टेक्निक नहीं पता होती। टूल्स सबके पास होते हैं लेकिन टेक्निक नहीं पता होती हाउ टू डू, राइट। तो स्टेशनरी वालों के पास भी सारा कुछ होता है ना, बट सब तो नहीं करते। जिनके पास स्किल होती है और जो उसको पॉलिश कर लेते हैं वो लोग कर लेते हैं। ये स्क्रीन थोड़ी सी ट्यूटोरियल में ही थोड़ी सी शेकी है, ठीक है। लेकिन ये देखें कि अच्छा इसमें अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तीनों फॉन्ट, तीनों लाइंस जो हैं वो एक ही अलाइनमेंट में आ रही हैं। स्ट्रेट पेन होल्डर, ठीक है। स्ट्रेट पेन भी ले सकते हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं, यूजुअली पेपर्स में वगैरह में यूज़ करते हैं। स्ट्रेट पेन इंक वाला हम वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। जो कट पेन हम या कट मार्कर यूज़ करते हैं वो भी कर सकते हैं, और कलम तो वैसे भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं। ये आपके सामने है। देखिए कहाँ फ्लो में जो है वो डार्क थिक आना है और कहाँ जो है वो थिन पेन के साथ जो है उसको अप्लाई करना है। ये देखें ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना खूबसूरत लिखा है। जिस तरह लाइट एंड शेड हम पेन उसमें यूज़ करते हैं पेंसिल के साथ, उसी तरह है ये। देखें स्टूडेंट्स, ये एक और ट्यूटोरियल इस्लामिक अरबिक कैलीग्राफी ट्यूटोरियल है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। पेन चेक करें इसमें। जब हम वैरायटी ढूंढने जाते हैं ना तो हमें लग रहा होता है कि हम ये कहाँ से मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा ये, लेकिन ये वैरायटी जो है वो हमें अवेलेबल है मार्केट में। कैलीग्राफी में तो आजकल बहुत ज़्यादा ईरानी कलम और ये सारे जो हैं वो हमें इजीली अवेलेबल है मटेरियल्स, अगर हम इन पे काम करना चाहें तो। एक मैंने आप लोग के साथ वेस्टर्न कैलीग्राफी, मॉडर्न कैलीग्राफी जो है वो उसमें शेयर किया, और एक मैं अरेबिक फॉन्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ताकि आप लोग जो है वो दोनों तरह से जो है वो बैलेंस रहें। आपको ये ना लगे कि उसको अप्रोच किया और उसको अप्रोच नहीं किया। तो दोनों तरीके से मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर आप लोग का किसी का इंटरेस्ट होता है अरेबिक कैलीग्राफी में, उसको ज़रूर प्रेजेंट करें। और अगर कोई जो है वो मॉडर्न या वेस्टर्न कैलीग्राफी में जाना चाह रहा है, दे कैन डू दैट। प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा इसमें भी एंगल चेक करें, ये आपके सामने है कि कहाँ से जो है वो हमने एंगल टर्न करना है। 45 एंगल तो हम स्टार्ट करते हैं ना, उसके अलावा हमने चेक करना है कि कहाँ हमारा एंगल जो है वो 45 एंगल पे आ रहा है और कहाँ जो है वो हमने 90 एंगल पे लेके चलना है। अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेस बहुत ज़रूरी है, कुछ भी लिखना हो, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो काम कर सकेंगे। तो ये आपके सामने ये है जिस तरह से राइटिंग की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें फ्लो किस तरह से है, ठीक है। ये आपने देखना है मोहम्मद का दाल किस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है। ये आप देखें। अच्छा कोशिश करें री राइट ना करें, ये री राइट नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना ये री राइट है, तो ये री राइट नहीं है, ये उसी के साथ ज्वाइन करके दाल लिखना है, इसलिए जो है वो उसको प्रेजेंट किया गया इस तरीके से। अगर एक दफ़ा कलम आपका नहीं सही चला तो डोंट वरी, लेकिन उसकी उसके ऊपर रीडू ना करें, वो फिर ख़राब कर देंगे। ये देखें मोहम्मद कितना खूबसूरत लिखा गया है। ऑल्दो प्रैक्टिस है कोई बात नहीं, इसमें हो जाता है, लेकिन यह है कि एक फ़्लो में लेके आएँ ताकि हम पेन को जो है वो कर सकें, उसकी मूवमेंट और उसके फ़्लो को जो है वो बैलेंस कर सकें। इतना हम कर सकते हैं, हमारे पास इतना मार्जिन होता है कि हम उसकी निब के साथ जो है वो उसको बैलेंस कर सकें, ताकि जो भी डिस ऑर्डर नज़र आ रहा है उसको हम बैलेंस कर लें। अच्छा ये एक और पेन है जिसका यूज़ किया जा रहा है जो कि सिंगल टिप में है, ठीक है। वो थोड़ा ब्रॉड में था, ये सिंगल टिप में है आपके साथ जो यूज़ कर रहे हैं।
क्योंकि समटाइम्स हमें एक ही साइज़ नहीं चाहिए होता, डिफरेंट साइजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने जो भी जज़म लगाना है, पेश लगाना है, जितने भी जो हैं वो अराब लगाने हैं, उनके लिए हम बहुत मोटा नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और कलर कॉम्बिनेशन देखें, बहुत हैवी कलर कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंपल कॉम्बिनेशन के साथ है उसको खूबसूरत बनाने के लिए। देखें स्टूडेंट्स, बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने से आ जाता है। ये आपके सामने है, सिंपल है। दो कलर्स में किया है, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं यूज़ किए। ठीक है, अननेसेसरी जो है वो उसमें एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको जो है वो समझ आ गया होगा किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। जिस मर्ज़ी फ़ॉन्ट को करें उसके लिए जो है वो वी नीड प्रैक्टिस। कलर कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है और कॉम्पोजिशन आप पे डिपेंड करती है, आप उसको किस तरह से जो है वो वैरायटी के साथ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इट आई थिंक आप लोगों ने जो है वो आज के लेसन में सीखा होगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।